ला 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 ला। खुश क्यों हो रहे हो? मम्मी जी पटियाला नहीं जा रही। चुप कर पप्पू। मम्मी जी, अभी अभी मैंने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनी है जो मेरे काम से रिलेटेड है। ओह अच्छा अच्छा, काम चोरी करने पर भी अब सैलरी नहीं कटेगी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लो जी, अब तो तू ऑफिस में जाकर आराम से सो सकती है। मम्मी जी, मेरी काफी अच्छी रेपुटेशन है ऑफिस में। वैसे पिछले हफ्ते जो मेरी कंपनी ने पीआर किया था ना जिस फिल्म के लिए, उसकी आज म्यूजिक लॉन्च की पार्टी है। उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया है मम्मी जी। और इस पार्टी में मुझे ही नहीं, मेरे साथ और लोग भी आ सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट किया है। अरे नंदू, तुम आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। अरे मैं नहीं आ सकता चंदू, तुम्हें पता है मेरे खड़ूस बॉस ने कल के मैगजीन के एडिशन में शायरी लिखने के लिए कहा है। अब पता नहीं कैसे लिखूंगा यार। अरे सुनो तो, ये नंदू भी ना, अरे उस पार्टी में कितने बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं। हाय बहू, हाँ? मेरी लाडू तो खड़ी क्यों है? बैठ जा पुत्र, थक जाएगी। हाँ भाभी, मैं पानी लेके आता हूँ। खड़े मत तेरे। हाय अरे बा, मेरी बच्ची इतनी थकी हुई लग रही है, उसके लिए कुछ शरबत लेकर आ। हाँ ये अचानक दोनों को हो क्या गया है? भाभी, मैं आपके लिए शरबत ले आया। ये लीजिए भाभी, ठंडा ठंडा शरबत पीजिए और आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपको लेके जाऊंगा। कब जाना है? ओए खसमानू खानिया, ऐसा मुंह लेकर अगर तू पार्टी में गया ना तो वहां स्टारों ने डर जाना है। लो जी, स्टारों की पार्टी में कोई स्टार जैसा ही बंदा जाना चाहिए ना, तभी तो मेरी बहू की इज्जत बढ़ेगी। अरे भाभी छोड़ो, मम्मी जी के साथ कहाँ जाओगी? मेरे साथ जाना। मैं जाऊंगी। भाभी मेरे साथ जाएंगी। मम्मी जी शांत हो जाओ दोनों के दोनों। आप दोनों को मेरे साथ पार्टी में जाना है ना? तो ठीक है, मैं दोनों को पार्टी में ले जाऊंगी। ओके? यस। मैं कौन सा सूट पहनूं? मैं रेडी होकर आती हूँ। भाभी मैं अभी मस्त तैयार होके आता हूँ। पिछली बार उस हीरोइन राइमा कपूर ने मुझे पहचाना नहीं था ना, इस बार देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं पटती। पप्पू पप्पू, कोई छिछोरी हरकत मत करना, वैसे भी वो हीरोइन तुझे कोई भाव नहीं देगी। है, उसे तो मैं पटा के रहूंगा। अरे पप्पू। हाय रब जी, मैं दोनों को साथ ले जाने के लिए तैयार तो हो गई, बस वहां जाके दोनों कोई गड़बड़ ना करें। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। हाय और बा, कितनी बड़ी पार्टी है। अरे चांदनी, तुम आ गई। आओ आओ। हेलो बॉस, हेलो। ये है मेरी मम्मी जी, I mean, मेरी सास हैं। और ये है मेरा देवर पुष्कर वर्मा। हेलो मिस, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू एंड व्हाई आर यू? नाइस टू मीट यू। मम्मी जी कंट्रोल कंट्रोल। क्यों? चांदनी, ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से ही सक्सेसफुल हो पाया। आउटस्टैंडिंग वर्क। हाँ चांदनी, तुम अपनी सास को कुछ खिलाओ पिलाओ, आउटस्टैंडिंग फूड। हाँ कम कम। यस यस, चलिए मम्मी जी। पहले खाऊं या पहले पटाऊं? राइमा कपूर कहाँ है? हाँ पप्पू, तू पप्पू है? पप्पू कहाँ खुला छूट गया? हाय रब जी, पता नहीं मेरी रेपुटेशन के साथ कहाँ खिलवाड़ कर रहा होगा। अरे जल्दी ढूंढ चांदनी, जल्दी ढूंढ। अब ये कहाँ है पप्पू? पप्पू
मिल गया पप्पू के बच्चे तू। मैम, वहाँ पे जो खड़ी है वो आपकी सास है? हाँ, क्यों? जल्दी चलिए, आपको बुला रही है। हाय हाय, कहाँ जाऊं मैं? चलिए, अब तो चलना ही पड़ेगा, चलिए। I'm so sorry. अरे भाई साहब, आप देख के नहीं चल सकते? सितारों की पार्टी में आपने मम्मी जी की कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। ए बहू, तो क्या हुआ? इतना बड़ा एक्टर लगता है। क्या बोल रहे हो मम्मी जी आप इसी का साथ दे रहे हो? तो क्या हुआ? इतना फेमस लगता है। ऑटोग्राफ प्लीज। ओहो, ऑटोग्राफ छोड़िए मम्मी जी, इसने पी रखी है। ओ, अपनी मम्मी जी का नंबर दीजिए, मैं शिकायत करती हूँ कि पार्टी में पीकर आप औरतों को धक्का मारते हैं। नहीं 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 नहीं, मम्मी को फोन मत करना, मेरी मम्मी मुझको मुर्गा बना देगी। वो तो बाद में देखेंगे तुम्हें क्या बनाती है, पहले नंबर दो। छोड़ूंगी नहीं मैं। हेलो, आई एम कमिंग जस्ट ऑन माय हैंड ऑटोग्राफ। मम्मी जी, ओहो, ये मम्मी जी भी ना, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पप्पू कहाँ है पहले? हाय, हाय, माई सेल्फ पुष्कर वर्मा। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, आज आपने मुझे मेरे रुमाल से जुदा होने से बचा लिया। इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। पप्पू कहाँ है? ये मैं क्या देख रही हूँ? दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। नहीं, जरूर राइमा कपूर ने पी ली होगी, वरना पप्पू से कौन हंस के बात कर सकता है? वैसे आप बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। है ना? क्या आप मेरे साथ ड्रिंक आउट पे मेरे साथ चलेंगे? जहाँ कहेंगे चलेंगे। ये क्या देख रही हूँ मैं? पप्पू को इतनी इज्जत? रब जी, ये क्या हो रहा है? एक्शन। अबे तू मुझ पे कम पैसे देने का इल्जाम लगाता है, जानता है कौन हूं मैं? हाँ, महान डायरेक्टर हूं मैं, जानता है? अरे, ये वहाँ कौन चिल्ला रहा है? देखिए डायरेक्टर सर, इतने कम पैसे में आपके साथ कोई नहीं काम करेगा। अबे मेरे साथ काम करने के लिए लोग मुझे उल्टा पैसे देते हैं, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे समझता क्या अपने आप को? देखिए डायरेक्टर सर, मैं भी एक स्टार हूँ और मेरा भी एक नाम है। अरे तेरे नाम की ऐसी की तैसी, सड़क से उठा के ना भिखारी दे थोपड़े वाले लोगों को मैं स्टार बना सकता हूँ मैं, समझा? अरे मेरे फिल्म से निकालो इसको, निकालो। आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? एक मिनट, आप कैसे निकाल सकते हैं मुझे ऐसे? सड़क से उठाकर भिखारी जैसे थोबड़े को भी स्टार बना सकता हूँ? ये सारे गुण तो पप्पू से मिलते हैं। अच्छा मौका है। पप्पू, वैसे आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरमानी का है? नहीं, मेरा है, मैंने आज ही भाई से उधार लिया है। हाँ? मेरा मतलब है उतार लिया है, मैंने अपने हैंगर से उतार के पहना है। पप्पू चल, एक मौका है। हाँ भाभी, क्या मौका है? भाभी, इससे सुंदर मौका तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। हेलो। अरे छिछोरे कहीं के, तेरा एक्टर बनने का मौका है, चल मेरे साथ। अरे भाभी, लेकिन चुप कर तू, चल तो। अरे भाभी, क्या किया आपने यार? सालों बाद कोई सुंदर लड़की मेरी तारीफ कर रही थी, बीच में आके बैंगन कर दिया आपने। चुप हो जा, पहले डायरेक्टर से मिल ले। डायरेक्टर साहब, मैं आपका लुच्चा ले आई, आप इसे स्टार बना सकते हैं? अरे मैं तो बंदर की शक्ल वाले इंसान को भी स्टार बना सकता हूँ, फिर भी ये तो इंसान ही दिखता है। चल बेटा चल, तुम्हें स्टार बना देता हूँ। ऐसे भी चांदनी जी ने तुम्हारा रिकमेंड किया है, तुम तो स्टार बन ही गए। कल आ जाना टाइम पे। भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। पप्पू, तेरे और भी कोई मुंह है? फिलहाल तो एक ही है भाभी, और उसे मैं आपको शुक्रिया अदा करके ना गंदा नहीं करना चाहता। इधर आइए सर, मैं कल से आ जाऊंगा। गुफ्तगू कर जाने की है तमन्ना, मेरे पास है पड़ा सिर्फ खाली पन्ना, चौराहे पर रो रहा है मुन्ना। वाह, ये अच्छा है, लिख लेता हूँ। और इसके आगे क्या लिखूं यार? ये क्या कर रहे हो नंदू? अरे चंदू, काफिया नहीं मिल रहा है यार। अरे तो वहाँ ड्रॉर में होगा। मेरी शायरी का काफिया ड्रॉअर में होगा? हाँ, तो तुम वही रखते हो ना ड्रॉर में अपनी टॉफियाँ। अरे टॉफिया नहीं चंदू, काफिया काफिया। है? वो क्या होता है? एक्चुअली क्या है ना चंदू, कल के मैगजीन में ना बॉस ने मुझे शायरी लिखने के लिए कहा है। देखो मैंने अभी अब तक क्या लिखा है, सुनो। गुफ्तगू कर गुजर जाने की है तमन्ना, मेरे पास पड़ा है खाली पन्ना,
चौराहे पर खड़ा रो रहा है मुन्ना, आगे क्या लिखूं ये समझ में नहीं आ रहा यार। अरे तो मुन्ने को चुप करा दो ना। चंदू ये क्या मजाक कर रही हो क्या? अब ठीक है, अब बाहर जाके टहलो, हो सकता है दिमाग की बत्ती जल जाए और रोते हुए मुन्ने का काफिया मिल जाए। हैं? ये आइडिया अच्छा है। अब वैसे तुमने आज पप्पू को बधाई दी? आज उसका शूट पे पहला दिन है। नहीं बधाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसके डायरेक्टर को जाके ना सांत्वना जरूर दे दूंगा ताकि वो उसे झेल पाए, और अगर नहीं हुआ तो श्रद्धांजलि दे दूंगा ताकि कहीं अगर उसे झेलते झेलते वो शहीद हो गया तो एटलीस्ट श्रद्धांजलि तो मिलेगी। हाँ वो तो है नंदू, बात तो सही की है तुमने, लेकिन भाभी। हाँ भाभी मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। शाबाश मेरे भाई शाबाश। लेकिन देख कल रात को मैं देख रही तो हीरोइन के साथ काफी गुलछर्रे उड़ा रहा था। आज सिर्फ काम पे ध्यान देना, लड़की के पीछे मत जाना। ओके? हाँ भाभी, आज से काम ही मेरी पूजा है। रियली? क्या पूजा? हेलो। अरे पप्पू आ गया? अच्छा चलिए स्क्रिप्ट पढ़ लिया और अच्छे से रखना। ये स्क्रिप्ट डायरेक्टर साहब ने खुद लिखी है। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो पहले तेरे साथ गड़बड़ करेंगे फिर मेरे साथ गड़बड़ करेंगे। अरे डोंट वरी, ऐसा करूंगा कि छा जाऊंगा और बड़े बड़ों को खा जाऊंगा। अरे भाई नाश्ता नहीं किया क्या? यहाँ किसी को खाना नहीं है, तो सीन पे ध्यान दे। सीन पे, इस सीन में ना हीरोइन तुझे जोर का तमाशा मारेगी जब तू उसे छेड़ने जाएगा। क्या? इसका मतलब हीरोइन के कोमल कोमल हाथ मेरे गालों को छुएंगे? ये भाई ये हाँ। कुछ गड़बड़ मत कर। वो हाथ है ना डायरेक्टर साहब का भी हो सकता है। अच्छा चल रेडी कर ले। ओके ओके। जाने मन जाने जहां, तुझे छेड़ने के लिए कब से खड़ा हूं मैं यहाँ। बता बता मैं तुझे छेड़ूं कहां कहां कहां। वाह वाह क्या डायलॉग डिलीवरी है। I mean, सच में चिढ़ जाने का मन करता है। सच्ची? मुच्ची। I mean, आपकी एक्टिंग से तो मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। क्या आप बोलते हैं आप, और बोलते बोलते प्यार तोड़ते हैं आप। बस करिए आप, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। लगता है शॉट रेडी है, मैं ना थोड़ा मेकअप टचअप करवा के आती। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। यार काफिया मिल जा, यार मिल जा। चौराहे पर रो रहा था मुन्ना, और इसके आगे क्या लिखूं यार? क्या लिखूं? चौराहे पर। अरे नंदू, अरे बाहर क्या कर रहे हो? घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया क्या? यार ढूंढ रहा था, काफिया मिल गया, ये पकाओ। रोज क्यों मिल जाते हो यार? हिल जाते हो? अरे क्या करूं बेटा, मुझे देखकर तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। अरे यार मैं कह रहा हूँ मिल क्यों जाते हो, रोज क्यों मिलते हो? ये मशीन कान में घुसेड़ो यार। अच्छा मिल क्यों जाते हो? मिलते हो? अच्छा। अरे भाई मैं तो बचपन से ही ऋतिक रोशन को मिलता आया हूँ और स्कूल में मुझे सब ऋतिक रोशन ही कहते हैं। आपके बचपन में ऋतिक रोशन कहाँ से आ गया? अरे ऋतिक रोशन की जो पहली फिल्म थी ना, वो कहो ना प्यार है, जब रिलीज हुई थी तो मैं स्कूल में ही तो था उस वक्त। हाँ। क्यों पका रहे हो भगवान अंकल? पकाते तो मेरे चौथे पापा थे, वो भी मिथुन चक्रवर्ती के किचन में। हाँ, और सोया थे ना वो। देखो भगवान अंकल, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे काफिया नहीं मिल रहा है। ये क्या बला है काफिया? अरे मैं ना शायरी लिख रहा हूँ, शायरी सुनो। अच्छा। जिंदगी में कुछ कर गुजर जाने की है तमन्ना, लेकिन मेरे पास पड़ा है सिर्फ खाली पन्ना। चौराहे पर रो रहा था मुन्ना, इसके आगे मुझे बताना। चौराहे पर रो रहा है मुन्ना, और मेरे दिल में तेरे लिए बज रहा है घंटा टन टन। अबे यार ये कौन सा काफिया मिला यार, कोई राइमिंग ही नहीं है। अरे भाई ये तुम्हारी आंखें, नाक, कान क्या तुम्हारी बॉडी और दिमाग से मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना। तो एक कमबख्त काफिया नहीं मिला तो क्या हुआ, राइम नहीं मिला तो क्या हुआ? भगवान अंकल! अरे बाबा सुनो, तुमको मैं सुनाता हूँ शायरी जनाब, बिल्कुल अलग थलग सुनाता हूँ। अरे बोलो। हाँ बोलता हूँ, बताओ सुनो। जिंदगी के सितम की इम्तिहान नहीं होती, जिंदगी में सितम की इम्तिहान नहीं होती,
और किसी के कहने पर शीला जवान नहीं होती, और किसी के कहने पर शीला जवान नहीं होती। अपने दोस्तों को करीब रखो ए दोस्त, अपने दोस्तों को करीब रखो ए दोस्त। जिंदगी कभी किसी की वीरान नहीं होती। ये तो अच्छा बोल रहा है यार। ऐसे गिर गया। आप ना जोक्स बहुत अच्छे मारते हैं। है ना, है ना? हाँ। मैं ना बचपन से बहुत टैलेंटेड हूँ। वैसे आप शूट के बाद क्या कर रहे हैं? मैं तो पैकअप के बाद अपने गालों पे वो दर्द वाला मलहम लगाने वाला हूँ। आप चांटा मारने वाली है ना? वैसे आपको चांटा मारने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अगर आप चाहें तो पैकअप के बाद हम ड्राइव पे जा सकते हैं। सच्ची? मुच्ची। हाय पप्पू, तुझसे कोई लड़की इतनी जल्दी भी पढ़ सकती है? सुधर गई भाभी। है पप्पू? अरे तेरे और मम्मी जी के होते हुए मेरी जिंदगी कैसे सुधर सकती है? अरे भाभी, मैं आपकी बर्बाद हुई जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी सुधर गई। क्या बातें चल रही देवर भाभी में है? हाँ मम्मी जी, भाभी वो कह रही थी कि आपके पप्पू कह रहा था कि अपनी खुशी के बारे में बताना पप्पू। हाँ मम्मी जी, मुझसे ना वो हीरोइन पट गई है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। आज मैं उसको बाइक पे घुमा के लाया, उसके बाद हम रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया और कितनी प्यार भरी बातें भी की। सच सच बोल पप्पू, तूने उस हीरोइन को भांग की गोलियां खिलाई? क्योंकि होश में तो कोई भी लड़की तेरे साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे भाभी, होश में किया, और देखना बहुत जल्दी मैं उसको प्रपोज करूंगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। शाबाश है पुत्र तेरे, शाबाश है। उससे शादी कर ले भाई, हम लोग भी फेमस हो जाएंगे। ओहो, लगता है दोनों के दोनों पागल हो गए हैं। पुत्र तू चल मेरे साथ, मैं तुझे हीरोइन को शादी के लिए प्रपोज करने के अलग अलग गुर सिखाऊंगी। हाँ मम्मी जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना। मम्मी जी, अरे पप्पू, मैंने तुझे कहा था ना काम पे ध्यान देने के लिए, ऐसा मत कुछ करना। अरे भाभी, यही तो सबसे बड़ा काम है। एक बार हीरोइन पड़ गई और उससे शादी हो गई ना, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? अरे पप्पू सुन, ओहो ये तो सुन ही नहीं रहा। मिल गई, अरे मिल गई चंदू, कविता मिल गई कविता। है? कौन कविता नंदू? देखो किसी कविता को आंख उठा के मत देखना मेरे होते हुए। हाँ अरे चंदू, मैं मैगजीन में लिखने वाली कविता की बात कर रहा हूँ, वो मिल गई। अच्छा वो, शुक्र है रब जी। पप्पू को पता चला? उसे लगता है कि हीरोइन उसे प्यार करती, उसे शादी करेगी, उसे प्रपोज करने गया है। ये पप्पू भी ना। नंदू, पप्पू के इस पागलपन को रोकना होगा, वरना वो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अरे सुनिए तो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों छेड़ रहा है? अबे चुप कर, मेरे ऐसे शौक नहीं है, मैं मर्दों को नहीं छेड़ता। अबे मैं अपने आप को छेड़ने की बात नहीं कर रहा, तू उस हीरोइन को क्यों छेड़ रहा है? मेरी है वो। अबे तेरी कैसे हो गई? ये इस फिल्म की हीरोइन है, इस पर सबका बराबर हक है। बहुत बोला, घुसट मार दूंगा मैं तेरे। रुक जा। तेरी गर्लफ्रेंड है ये? यहाँ पे सब बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जाने मन, तुम्हें कोई छेड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और तुम पे हो रहे अत्याचार मैं कभी नहीं सहूंगा। बस करो पप्पू, चलो चलते हैं यहाँ से, पतली गली से निकल चलते हैं, चलो। पतली गली? ओके स्वीट हार्ट, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, जहां कहोगी वहां मैं चलूंगा। चल बे। अच्छा सुनो, हाँ। मैंने तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज रखा है। सच्ची? खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। नंदू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अबे मैं अपने चने खा रहा हूँ, उसमें हिम्मत की क्या बात है बे? चोरी थोड़ी ना की है। अरे मैं शायरी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता चल गया? हाँ, चोरी के इल्जाम में मैं तुम पर केस कर दूंगा। क्या तू मेरे पुत्र पर केस करेगा? ना 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 ना, ऐसा मत करना। तुम कहती हो तो मैं केस बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी तो ये शायरी कहीं से चोरी की थी। और चुराई हुई शायरी के लिए तू मेरे पुत्र
केस करना चाहता था? नंदू, समझ गया मम्मी जी। तो कहाँ चलेंगे? मड आइलैंड। अब तेरा केस तो हम दोनों सॉल्व करेंगे। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, भाइयों और भाइयों की बहनों, सब काम छोड़ दीजिए और इधर देखिए। मुझे करना है किसी से इजहार, किसी को बताना है अपने दिल का विचार। तो सॉरी फॉर द टेंशन। एक मिनट, चल मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? चल इधर इधर आ पप्पू। तू पागल हो गया? क्या कर रहा है तू? अरे भाभी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला था। मैं तो प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। मैं वही कह रही हूँ, खबरदार पप्पू, जो तूने ऐसी वैसी छिछोरी हरकत की तो। आप मेरे प्यार के दुश्मन हैं। भाभी, दो प्यार करने वालों के बीच में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। तू कैसी बातें कर रहा है पप्पू? मैं तेरी भाभी हूँ। हाँ, मैं भी यही समझता था, लेकिन भाभी आज आपने ये कह के ये साबित कर दिया है कि आप मेरे प्यार के दुश्मन हैं, मेरी लव स्टोरी की विलन हैं। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, और खबरदार जो दो प्यार करने वालों के बीच में आई, अच्छा नहीं होगा भाभी। वो मेरे भाई, हाँ। मेरे भाई वो तुझसे प्यार नहीं करती। तेरा दिल टूट जाएगा, तेरी खुशियों का जहां लूट जाएगा मेरे भाई। अरे बस करिए भाभी, जितना प्यार मैं उससे करता हूँ ना, उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती है। भाभी खबरदार जो मेरे रिश्ते के बीच में आई, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। रमेश प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए उस पप्पू से फ्लर्ट कर रही थी, पर मुझे सच में नहीं पता था कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। क्या? यानी कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं। और तुम उस पप्पू से प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। छी, शक्ल देखी है उसकी, उससे कोई प्यार भी कर सकता है? मैं तो बस तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। भाभी, क्या हुआ पप्पू? भाभी आप सच कह रही थी, वो लड़की मुझे यूज कर रही थी दूसरा एक्टर को चिढ़ाने के लिए। पप्पू, मैंने तो पहले तुझे कहा था मेरे भाई। आई एम सॉरी भाभी, मैंने उस लड़की की वजह से आपसे मिसबिहेव किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तो पहले ही कहा था पप्पू तुझे। नहीं भाभी, मुझे माफ मत करिए, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, एक नंबर का गधा हूँ मैं। हाँ, वो तो तू है। है? मेरे कहने का मतलब है तुझे उससे ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी, तू देखना। मैं देखती हूँ। जी पप्पू जी है क्या? आप कौन? जी मैं इस मोहल्ले में नई आई हूँ और सुना है कि इस मोहल्ले में पप्पू ही सबसे काम के हैं जो यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने चली आई। अच्छा भाभी, मिल गई भाभी, मुझे अच्छी लड़की मिल गई। यही है मेरे सपनों की रानी और यही पूरी करेगी मेरी प्रेम कहानी। कम ऑन बेबी, लेट्स चिल। पप्पू सुन। अरे पप्पू, ओहो, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये तो चला गया और अपना दिल तोड़ाएगा। कभी कभी जो दिखता है वो सही नहीं होता, और उस चक्कर में इंसान अपनी जिंदगी के अहम फैसले ले लेता है। जैसे कि हमारा पप्पू, इसने तो शादी करने का फैसला ले लिया। इसलिए कहीं देखी सच्चाई को अपनी बुद्धि से परखिए, तभी फैसले लिए, वरना आपका दिल टूट सकता है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, खामोशियां बेचैनियां